लिन यियांग लॉन्ड्री रूम पहुंचता है और वहां यिन गुओ से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लिन यियांग फिर से बिना कपड़ों के आ जाता है। यिन गुओ थोड़ा मजाक करते हुए उसे डांटती है, कहती है कि कम से कम 2 कपड़े तो लाता, शो ऑफ ही कर लेता। दोनों बात शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी एक मिडिल एज्ड अंकल कपड़े धोने आ जाते हैं। जैसे ही अंकल एंटर करते हैं, पूरी कॉन्वर्सेशन फ्रीज हो जाती है। लॉन्ड्री रूम में अजीब सी साइलेंस छा जाती है। तीनों चुपचाप बैठे रहते हैं। ऑकवर्डनेस इतनी ज्यादा होती है कि अंकल खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फोन निकालकर टाइम पास करने लगते हैं। अब लिन यियांग और यिन गुओ के पास एक ही ऑप्शन बचता है, टेक्सटिंग के थ्रू बात करना। इसी टेक्सटिंग के दौरान लिन यियांग अचानक अपने दिल की बात कह देता है। वो कन्फेस करता है कि उसे यिन गुओ पसंद है। ये मैसेज देखकर यिन गुओ एकदम शॉक हो जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता क्या रिप्लाई करे। नर्वस भी होती है और एक्साइटेड भी। ऊपर से लिन यियांग बिल्कुल पास बैठा होता है। थोड़ी देर तक वो बस फोन स्क्रीन को घूरती रहती है। लिन यियांग ये नोटिस कर लेता है कि यिन गुओ कुछ बोल नहीं रही। रूम का एटमॉस्फेयर और हेवी हो जाता है। सिचुएशन को और ऑकवर्ड होने से बचाने के लिए लिन यियांग खड़ा होता है और कोई बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। अब लॉन्ड्री रूम में सिर्फ यिन गुओ और वो अंकल रह जाते हैं। साइलेंस तोड़ते हुए अंकल बात शुरू कर देते हैं। वो समझ लेते हैं कि दोनों कपल हैं और शायद झगड़ा हो गया है। वो यिन गुओ को समझाते हैं कि एक दूसरे को संभाल कर रखना चाहिए, खासकर जब दोनों फॉरेन कंट्री में हों। यिन गुओ एक्सप्लेन करना चाहती है, लेकिन वर्ड्स नहीं मिलते। अंकल उसे सिर्फ गुस्सा मानकर और एडवाइस देते रहते हैं। कपड़े धोने के बाद अंकल बाहर निकलते हैं और बाहर वेट कर रहे लिन यियांग को भी एनकरेज कर देते हैं, जैसे कोई एल्डर ब्लेसिंग दे रहा हो। अगले ऑकवर्ड मोमेंट से बचने के लिए लिन यियांग लॉन्ड्री रूम वापस नहीं जाता। वो बाहर फ्रेश एयर लेने लगता है। बिल्डिंग से निकलकर वो अपने एक फ्रेंड को मैसेज करता है कपड़े मांगने के लिए, और सोचता है कि शायद सब उसका मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एन मेई से होती है। एन मेई उसे डांटती है कि इतने टाइम से कांटेक्ट में क्यों नहीं था। लिन यियांग कामली कहता है कि सबकी लाइफ अलग डायरेक्शन में चली जाती है, इसलिए बात कम हो जाती है। एन मेई लिन यियांग को देखकर काफ़ी एक्साइटेड होती है और उसे बताती है कि यिन गुओ भी उसे पसंद करती है। ये वो उसकी आंखों से समझ गई थी। उधर यिन गुओ कपड़े धोने के बाद बाहर आती है और उसे जियांग यांग और उसके डिसाइपल्स जाते हुए मिलते हैं। कुछ डिसाइपल्स मजाक में उसे टीज भी कर देते हैं। जब वो रूम वापस जाती है तो देखती है कि अंदर सिर्फ लिन यांग ही है। ये देखकर वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। थोड़ी सी बात करके वो लगभग भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। लिन यांग उसकी नर्वसनेस समझ जाता है और दरवाजे के बाहर से ही बात कंटिन्यू रखता है। थोड़ी देर बाद वू वेई भी वापस आ जाता है। लिविंग रूम में बात हो रही होती है, तब यिन गुओ बाहर आती है। थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने के लिए यिन गुओ अपनी बेस्ट फ्रेंड जैंग यी को कॉल करती है और पूछती है कि जब कोई लड़का सीरियसली परस्यू करे तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लिन यांग यिन गुओ की सेफ्टी को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड होता है, इसलिए वो उसके आसपास ही रहता है। जब यिन गुओ घर वापस आती है तो तुरंत अपने बेडरूम में चली जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से उसे नींद नहीं आती। लिन यांग के कन्फेशन वाला मैसेज उसके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। अगली सुबह यिन गुओ आधी नींद में उठती है और वॉशरूम के लिए लिविंग रूम में वेट करती है। तभी लिन यांग बाहर आता है। दोनों के बीच हल्का सा ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। यिन गुओ इतनी नर्वस होती है कि उसे लगता है कहीं लिन यांग शेविंग करते वक्त कट न कर ले। दोनों साथ शॉपिंग करते हैं, साथ खाना भी खाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लिन यांग फिर से यिन गुओ के पास आ जाता है, जैसे उसका मन ही नहीं मान रहा हो दूर जाने का। जैसे ही वे अलग होने ही वाले होते हैं, तभी यिन गुओ के भाई का कॉल आ जाता है। कॉल में बताया जाता है कि मेंग शियाओ डोंग को पता चल गया है कि यिन गुओ ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर रही और अब वो खुद फ्लाइट लेकर यहाँ आने का सोच रहा है।